इस वक्त हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब वेलकम सर। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, हम इसी पे बात कर रहे थे, पहले हमने सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। सर क्या कर सकता था, ये तो उसने बहुत सोचा था भारत ने, लेकिन क्या किया वो आप हमें बताएं, कैसा फील कर रहे हैं और पाकिस्तान ने कैसा जवाब पूरी दुनिया को दे दिया है कि आपने हमें ये नहीं समझना कि हमारी जो अमन की बात है वो हमारी कमजोरी है। देखें, पूरी कौम को मुबारकबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से पूरी कौम आई वुड से वी फॉट एज अ नेशन, जो कि एक सबसे बड़ी ताकत होती है दुश्मन को बताने के लिए, और उसके बाद जिस तरह हमारी मुसल्लह फौज ने और ख़ास तौर पे हमारी एयर फोर्स ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में, इंस्पायरिंग कमांड में, जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने अपने ट्रुप्स को हैंडल किया, उनको एक मोटिवेशन फोर्स बनाया। इस तरीके से में हमने देखा जब वो आए थे तो कैसे हमारे जवानों ने नारे लगाए थे और फिर बार बार एक ही बात की कि हम तैयार हैं, हमें आजमाना बात नंबर एक। जी नंबर दो ये कहा कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन को हमारी कमजोरी मत समझो। पाकिस्तान बिल्कुल मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर आर्मी स्टेट की तरह बिहेव किया विद बैटल हार्डन आर्मी, और लास्ट में यही कहा था कि अगर आप स्टार्ट करोगे लड़ाई तो एंड हम करेंगे, और हमने 15 घंटे में इसको एंड करके दिखा दिया। दिस प्रूव्स कि कैसे हमारी मिलिट्री फोर्सेस तैयार हैं, और किसी फील्ड में, हर फील्ड में हमने इंडिया को नाक चने चबा दिए। और 5 घंटे में सुबह फर्स्ट फजर की नमाज के बाद स्टार्ट किया और मेरे ख्याल में 11-12 बजे तक इन्होंने घुटने टेक दिया। दे डिड नॉट नो कि क्या हो रहा है, इनके सफ़ों में पैरालिसिस हो गया। आर्मी में यकीन करें, जहाँ जिस और लेके श्रीनगर से लेके गुजरात तक, नॉर्थ से साउथ तक पूरा एरिया इनका जो है ना, इनके सर पे जो है ना वो हमारे ये फतेह वन ऐसे गिर रहा था जैसे को खुदाई आफत आई सर हुई। भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि गुजरात में मोदी साहब आपकी रियासत में दाखिल हो चुके हैं, आप अपने एयर बेसिस को नहीं बचा पा रहे, अपनी जनता को कैसे बचाएंगे। सर ये उधर चीखो पुकार हो रही थी उनके मीडिया पे उस वक्त। और साथ ही साथ जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल की पूरा स्टोरेज तबाह कर दिया। हाँ जी S-400 दुनिया की लेटेस्ट ये मिसाइल थे जो एंटी मिसाइल को तोड़ते हैं, ये सारी साइट्स खत्म कर दी। उड़ी में इनका पूरा एमुनिशन डंप जो कि ये कश्मीर को सप्लाई करते खत्म कर दिया। जी सारे एक दिन के जो थे ना नजदीक एयर फोर्ट वो तबाह कर रख दिया। पठानपुर, उधमपुर, सरसा और बठिंडा। जितने दिन भटिंडा, इनको समझ नहीं आई। प्लस उसके बाद हमारे जहाज़ों ने जिस तरीके से इनके सारे तबाह किए ना, और एक अभी हमने सिर्फ फतेह इस्तेमाल किया है, अभी फतेह 2 भी है, उसके बाद हमारे पास नसर भी है, फिर हमारे पास अबाबील भी है, हमारे पास अब्दाली भी है, हमारे पास उसके बाद शाहीन 1, 2, 3, और 4,500 किलोमीटर तक का एरिया कवर करते। मीन्स इंडिया के 1 इंच, अगर अभी ये हम 1-2 और करते तो ये आप बताएं, उसके बाद इनका पूरा सिस्टम जैमिंग हो गया। इनका जो अस्करी इनका सैटेलाइट वो हमने इनको हैक कर दिया। दे डिड नॉट नो। ऐसे ही इंडिया जो है ना, ये नहीं कहने वाले कि जी अब हम एस्केलेशन नहीं चाहते। पहले क्या कहते थे, काश हमारे पास रफाइल होते तो हम पाकिस्तान क्या कर सकते। यो ब्लडी एडियट चाय पिलाने वाले गुजरात के, तुम्हारी हैसियत वी वांटेड। और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि दुनिया को पाकिस्तान की मिलिट्री पावर का पता चल गया, न्यूक्लियर पावर और बड़ी रिस्पॉन्सिबल मुल्क। बिल्कुल सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं। कन्वेंशनल वॉर लड़नी है तो वो भी हमने लड़के दिखाई है, और अगर आपने मॉडर्न वॉरफेयर में आना है तो वो भी पाकिस्तान ने। पर सर डी एस्केलेशन का पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, और सीज फायर की जब सर कल बात हुई थी तो एक गैर यकीनी की सूरत हाल बहरहाल सबके दिलों में थी, अपनी तरफ से नहीं थी, भारत की तरफ से थी कि वो जुबान का पक्का नहीं है। सर सीज फायर की पाबंदी करवाना, क्या अब ये अमेरिका की जिम्मेदारी है और आपको लगता है कि वो ये निभाएगा? देखें, मेन सीज फायर हो गई है। ये जो बॉर्डर स्क्रिमिशेस है ना, जो ये अपने अभी खून जो जख्म चाट रहे हैं, ये फिर 3-4 डेज टू अंडरस्टैंड। वो भी कश्मीर में छोटे छोटे ये करते रहेंगे, उसकी हमें परवाह नहीं है। सेकंड ये यूएस ने ब्रोकट किया है विद द सपोर्ट ऑफ आई थिंक टर्किश एंड ये सऊदी अरब के साथ मिलकर, तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल, दे शुड गारंटी कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमारी मुसल्लह फ़ौज, चाहे वो हमारी एयरफोर्स हो, ग्राउंड फोर्स हो, नेवी हो,
they will remain vigilant. They are on 24 hour vigilant till the time that ये gold does settle down. ये तो बड़ी क्लियर सी बात है, लेकिन सबसे खुशी की बात है कि we will negotiate with India on much stronger wicket. एग्जैक्टली। Very strong. हमने इनके घुटने जड़े हैं, अब ये घुटनों के बैठ के हमारे से नेगोशिएट करेंगे। They are on the weakest wicket. सो हमें अब नेगोशिएशन के लिए अपने प्रॉपर टर्म TORs बना लेने चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर इनसे आइंदा के लिए क्या बात करनी है। इन ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हर दूसरे दिन अपनी मर्जी का करते हैं, उस पर क्या करनी है, किस तरीके से कैसे इंक्वायरी होगी इंडिपेंडेंट बॉडी से। ये जो इंडिया जो बलोचिस्तान में BLA BLF को सपोर्ट कर रहा है उसकी बात करेंगे। जो KPK में बैठ के अफगानिस्तान में बैठ के TTP को आइस खुरासान को ये सपोर्ट, वो पाकिस्तान में टेररिज्म वैसे भी कर रहा है, उसके बाद जाएगी ये सारी चीजें हमें। और उसके बाद कश्मीर शुड बी पार्ट ऑफ एजेंडा। आई डोंट थिंक 370 हम थे कि कश्मीर शुड कम ऑन द कोर इशू ऑफ एजेंडा में रहना चाहिए। उसका ये फायदा होगा कि कम से कम ये हो जाएगा कि इट विल बी टेकन एज अ डिस्प्यूट रहे, देन वी विल टेक इट फर्दर। और एक कश्मीर दुनिया ने रियलाइज कर लिया कि इट इज नाउ अ रियल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट व्हिच आई एम ऑलवेज टेलिंग। बिल्कुल। और एक दुनिया को पता चलना चाहिए कि यस, और आज ट्रम्प ने खुद कह दिया कि ये मसले को मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको रिजॉल्व कर लूँ जिस तरीके से। तो ये इसका मतलब है कि इंडिया ने हमें हेल्प किया इंटरनेशनलाइज करने के लिए इशू को, ऐसा बताने वाकई ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और अब इसको दुनिया समझेगी कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक फाइंड अ सोल्यूशन, प्लेबिसाइड करवाएं। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, अगर हम देखें, बड़ी बात हो रही थी इस पे, हमने पहले भी 2-3 दिन बात की कि जी हमला क्यों नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने हमेशा कहा, DG ISPR ने क्लियर किया कि ये हमने तय करना है। लेकिन सर अभी भी मैं ये क्लियर करूं, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने अभी भी भारत की ग्राउंड्स पे जाके हमला किया, अपनी ग्राउंड्स पे नहीं। हम तो वेट कर रहे थे, आपने रात को हमला किया, पाकिस्तान ने फौरी जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने अचानक से आप पे हमला कर दिया, आपकी ग्राउंड्स पे आपको अंदर घुस के हमने मारा है और हमने आपकी ये हालत कर दी है। तो सर आप समझते हैं कि अभी भी भारत तैयार था, हमने तो जवाबी हमला किया आपके ऊपर? देखें, भारत ने हमें बहुत प्रोवोकेशन की और यही वो चाहता था कि हम प्रीएम्प्ट करें, हम जाएं और वो फिर दुनिया को बताया देखो पाकिस्तान ने हमारे पे हमला कर। सो हमने बड़ी अपनी स्ट्रैटेजी सही रखी और इंडिया ने पहले कश्मीर में गया, वहाँ पर उसके हमने जहाज मार लगाई, फिर उसने अपने मिसाइल इंटरनेशनल बॉर्डर ला के हमारे मुरीदके में, भावलपुर में, सब जगह सिविलियंस को शहीद किया, वो भी किया। वी केप्ट क्वाइट बिकॉज इंडिया वाज वायलेटिंग ऑल जेनेवा सेक्शन 51। उसके बाद उसने ड्रोन मारने शुरू कर दिए, अगेन हमने उनके गिराने शुरू किया, बट वी डू नॉट रिएक्ट। फिर उसके बाद उसने एक नई शुरू की कि पाकिस्तान ने F-16 ने जाके हमारे एरिया में गया और हमने उसको गिरा लिया, पायलट पकड़ लिया। 2 JF-17 जो थंडर हैं वो हमने गिरा लिए। उसके बाद हमने कराची का पोर्ट, इंडिया का पाकिस्तान का कराची पोर्ट नहीं पूरा। सर सॉरी टू कट यू सर, नहीं कराची सर, लाहौर पोर्ट। उन्होंने कहा कि हमने लाहौर की बंदरगाह पे हमला कर दिया और लाहौर की बंदरगाह फतह कर ली। हमारी कोटा में फलां हो गया, ये हो गया। Then they started firing missiles. इन्होंने कराची में मारा, शोरकोट में मारा, ये हमारा इधर बुलारी में आए, फिर ये सारा। When they crossed all limit and you have all concrete proof, then Pakistan reacted. और उस वक्त DGS ने कहा कि now we are coming, wait. और उसके बाद उनका हाल किया 5 घंटे में, इनको अपनी नानी भी याद आ गई, ये घुटनों के बल भी बैठ गए और उन्होंने जाके अमेरिका के हाथ पकड़े खुदा के लिए। फिर अमेरिकन स्पोक टू तुर्की एंड ये सऊदी अरब के जी प्लीज इनका मसला हल करें। उस बात फिर हमने यही कहा कि वी विल नॉट स्पॉट, अगर इंडिया ने दोबारा किया तो हम फेज 2 जो है ना इसका वो हम लॉन्च करेंगे और वो और हाई वैल्यू टारगेट्स पे जाएंगे। हमने इनकी एक वैल्यू टारगेट क्वांटिटी बनाई हुई है, ठीक है। अब मिशू ये है कि देखें, हमें ये कहना चाहिए, जो जैसे ये हमारे साथ बिल्कुल सही बात कर रहे थे, एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर, पहलगाम के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान हमला कर दिया। ये बलूचिस्तान में खुला कहते हैं, इनके मिनिस्टर सब कहते हैं हम ये कर रहे हैं, TTP को ये सपोर्ट कर रहे हैं, जाफर में इन्वॉल्व है। बीच में नेक्स्ट टाइम अगर इंडिया ने ये किया तो हम 1 हफ्ते में सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, प्रूफ दुनिया को देंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू रिटेलिएट। दिस इज व्हाट द लैंग्वेज। ये अखंड भारत के टेररिस्ट
कसाई, चार जो टोला है इनका ये समझता है, इनके सर पे जब डंडा पड़ता है तो ये आपके पाँव पकड़ते राम नाम करते जैसे उन्होंने किया है। सो दिस इज दिस लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंड। हमने बहुत इकोनॉमिक लॉस कर लिया, वी आर विक्टिम टेररिज्म। हमने 150 अरब डॉलर का नुकसान किया, हमारे 80,000 के करीब फौजी सिविलियन शहीद हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। एनफ इज एनफ। वी विल टेल ऑन दिस नेगोशिएशंस हमारे फॉरेन ऑफिस को जब ये टीम बैठती है, वी शुड बी वेरी क्लियर किन टर्म्स हमने डिसाइड करना है, अदर वी ऑल द राइट टू अगेन रिस्पॉन्ड एंड दैट इज व्हाट द लैंग्वेज दिस। और फिर उसके मैं आपको यह बता दूं, 6 महीने में मुझे यकीन है यही पब्लिक, यही नरेंद्र मोदी कसाई को गधे पे बिठाएंगे, मुंह काला करेंगे, फिर गुजरात के रेलवे स्टेशन में ले जाके बिठाएंगे, इसको खोखा देंगे चाय का, कहेंगे या तो चाय बेचो, दिस इज द प्लेस।